हेलो दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है। x बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है, z का मान दिया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान पूछा है। तो इसका फॉर्मूला ही एक होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हो तो ये होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस बी है, इसका x माइनस बी का x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, बस यहाँ पे मान पुट करना था। तो 1/2 रखिएगा तो देखिएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस देख रहे हैं 1 है और इसका भी डिफरेंस 1 है, लेकिन ए और सी का डिफरेंस कितना का है, 2 का। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रखिएगा, यानी कि सबको तीनों को जोड़िएगा तो 7 6 13 13 और 5 हो गया 18, 5 के 15 1 16, 5 के 15 1 16 इतना आएगा। ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई कीजिएगा तो इसका डिफरेंस 1, तो 1 का स्क्वायर -1 आएगा। देखिए -1 है, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा सर, 1 ही होगा। प्लस इसका कीजिएगा y माइनस जेड का तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर कितना, प्लस का 1 प्लस। अब जेड माइनस ए का कीजिएगा तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 हो गया, 2 से कट जाएगा 8 3 और ये 4 बार में, और 8 3 4 को गुना करना है किससे, 6 से। 6 24 होता है, यूनिट डिजिट से 4, ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा था। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 5004 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ये जो सवाल है ये एसएससी अपकमिंग जितने भी एग्जाम है सीजीएल के, उसके लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस तरह का पेपर में सवाल पूछा जा रहा है, वो आपको मान के चलना है कि डराने वाला सवाल है, कुछ है भी नहीं सवाल में। आप गौर से एक बार देखिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर दिया हुआ है और ये x के पावर a है अपॉन x के पावर b है। तो आपको याद है इसका फॉर्मूला m के पावर यदि a है अपॉन m के पावर b रहे तो क्या होता है, m के पावर a माइनस b होता है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, या भागा में हो तब इस तरह का हम इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यह होता है m के पावर a और डिवाइड हो m के पावर b, तो ये कितना होता है सर, m के पावर a माइनस b। सेम है, दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, ये दोनों चीज सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है ये 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4। और क्या दिया हुआ है, x के पावर a और x के पावर b, बेस सेम है, बेस सेम है दोनों का, और ये डिवाइड हुआ है 1 माइनस b हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x के पावर a माइनस b। ठीक है, और इसके पावर में कितना है, तो सर इसके पावर में है, इसके पावर में जो दिया हुआ है वो a प्लस b दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसी तरह से हम 3 क्या क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, और इसका भी बेस सेम है, इसका भी देखिएगा, इसका भी x बेस सेम है, इसका भी x बेस सेम है, ये b माइनस सी हो जाएगा, x के पावर b माइनस सी, और इसके पावर में कितना दिया हुआ है, तो सर b प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, और अगला जो दिया हुआ है हम लोग का गुना, यानी कि गुना दिया हुआ है कितना था, 6 इनवर्स कितना, 6 के पावर -2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 का स्क्वायर, और इंटू x का पावर क्या होगा, c माइनस ए हो जाएगा, और इसके पावर में क्या दिया हुआ है, a प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें पावर के ऊपर पावर हो तो गुना होता है, यानी कि 4, सबको हम ले रहे हैं 4 9 और 116 को हम अलग, क्योंकि सब गुना में है। ठीक है, 9 और 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 9 चौक होता है 36, खत्म हो जाएगा। बचा क्या सर, बचा है यहाँ पे आपका बचा है x के पावर a माइनस बी, उस फिर होल पावर कितना है, a प्लस बी है, तो दोनों गुना हो जाएगा, और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से फिर गुना है x के पावर b माइनस सी, हम 9 यहाँ पे कॉमन ले लिए थे, अलग कर दिए थे, हटा दिए थे, तो b माइनस सी के पावर b प्लस सी रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। एक और बच गया, एक और x बच गया, 1/6 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इधर हटा दिया, उसको अलग कर दिया। x के पावर क्या है, तो x के पावर c माइनस ए, और या a प्लस सी बोलिए या इसको c प्लस ए बोलिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको c प्लस ए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस ए माइनस बी और m प्लस बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा सभी का बेस x है, सभी का बेस जो है वो x ही है,
तो अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पर अब सबका बेस एक्स है, बेस एक्स है और ये गुना हुआ है, तो सबका पावर जुट जाएगा। तो सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, बी खत्म, सी से सी खत्म, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा था, जीरो। और x के पावर जीरो का मान जो होता है, किसी भी संख्या का पावर जीरो का मान जो होता है वो 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये डराने के लिए था और इसमें कुछ सवाल में था नहीं, लेकिन यही सवाल यदि 100 सवाल या मैथ का जो भी सवाल है मैथ के सेक्शन में यदि आता है मिक्स होके, तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, उसे घबराने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा बेसिक है, आपका बेसिक क्लियर है, फॉर्मूलाज याद हैं आपको, ये सवाल बनेगा आपसे। ठीक है, वीडियो अच्छा था लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।